हम इस वक्त बाराबंकी के जामिया दारुल रशाद मदरसे में मौजूद हैं और अब से बस कुछ देर पहले यहां पर सर्वे की टीम पहुंची थी और आज यहां पर जो प्रदेश सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करवाया जाए, तो सर्वे की टीम आज यहां पर पहुंची थी और सर्वे किया गया है। हमारे साथ मौलवी साहब है जो इन बच्चों को यहाँ पर तालीम देते हैं, पढ़ाते हैं इन बच्चों को। सर्वे से लेकर संतुष्टि इनकी क्या है, ये मैं इन्हीं से जानूंगा। आज सर्वे हुआ है आपके मदरसे में, कितना संतुष्ट है यहाँ पर सर्वे से? देखिए, हुकूमत जो सर्वे करा रही है हम लोग इसका स्वागत करते हैं। बाकी हुकूमत आइंदा क्या करेगी वो उसका अपना काम है और हम इससे बहुत खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात हमारे मेहमान हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। और सर्वे की टीम ने जो कुछ पूछा हमसे, हमारे मदरसे के कागजात मांगे वो हमने दिया, सोसाइटी के कागजात, इसी तरीके से उन्होंने ज़मीन के कागज़ मांगे वो हमने दिया, और इसी तरीके से उन्होंने छात्रों की संख्या पूछी वो हमने बताया। उन्होंने ये जानना चाहा आपके यहाँ सिलेबस क्या पढ़ाया जाता है, वो सारी तफसीलात हम लोगों ने उनको प्रोवाइड करा दिया है। मौलवी साहब, आपको ये नहीं लगता है कि प्रदेश सरकार अगर मदरसों की बेहतरी के लिए कोई भी नियम लेकर आती है तो उन नियमों को शक की निगाहों से ना देखा जाए, उन नियमों को अमल किया जाए? हो सकता है वो वाकई मदरसे की बेहतरी के लिए हो, इन बच्चों के भविष्य की बेहतरी के लिए हो। देखिए, हमारे धर्मगुरु मोहम्मद साहब ने तो सिर्फ़ इसकी तालीम यानी दीन ही की तालीम को नहीं, बल्कि ये भी कहा है कि दुनियावी तालीम भी जो आपके ज़माने के हिसाब से ज़रूरी हो वो शिक्षा आप ग्रहण कीजिए। मोहम्मद साहब के ज़माने में एक से बढ़कर एक इंजीनियर हुआ करते थे, मोहम्मद साहब के ज़माने में एक से बढ़कर एक कमांडर हुआ करते थे, उनके ज़माने में जो जजेस थे ये सब थे, ये सारे के सारे दुनियावी कामों के एतबार से एक नंबर के हुआ करते थे। तो आज भी धर्म इस्लाम ये कहता है कि हमारे बच्चे IAS बने, PCS बने, हमारे बच्चे जजेस बने, इंजीनियर्स बने, डॉक्टर्स बने। हम लोग इस मुख्य धारा से जुड़ना चाहते और हमारे बहुत सारे बच्चे IAS बने हैं, बहुत से बच्चे हमारे आप जानते हैं जो DM बन के आए। हमारे ज़िले ही के एक बच्चे ने नीट में पहली बार में ही कामयाबी हासिल कर लिया, जो कि आलिम फाजिल घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। तो बहुत सारे आलिम हाफिज़ फाजिल ये IAS PCS बन करके उभरते हैं और मदरसों के बच्चों में ऐसा टैलेंट है, अगर ये इससे जुड़ेंगे तो हम ये जानते हैं कि भारत में सबसे नंबर 1 पर मकाम रखेंगे। इनसे ज़्यादा फ़ाइक हम ये समझते हैं कोई नहीं हो सकता है। मौलवी साहब, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि ये अक्सर कहा जाता है कि मदरसों को शक की निगाहों से देखा जा रहा है। जो तमाम मुस्लिम रहनुमाओं को भी हमने सुना जो कहते हैं कि मदरसों को सरकार शक की निगाहों से देखती है, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? भाई, हम चूँकि वो रहनुमाओं की राजनीति है, उस सिलसिले में तो हम नहीं कुछ कह सकते हैं कि उनका क्या वो आपस का पार्टी का झगड़ा है या क्या है। लेकिन अगर हमारे रहनुमा, हम लोग धर्म गुरु मोहम्मद साहब के फरमान के मुताबिक अपनी सरकार पर पूरा भरोसा रखते हैं, हम अपनी अदालत आलिया पर पूरा भरोसा रखते हैं, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सारे जजेस पर। हम ये जानते हैं कि ये इंसाफ का मंदिर है, हम ये जानते हैं हमारे जितने रहनुमा हैं हमारी बेहतरी के लिए काम करेंगे। अब अगर हमारी सरकार हमारे साथ घात करेगी तो वो जवाब दे होगी ऊपर वाले के यहाँ। हम तो ये समझते हैं कि हमारे रहनुमा तो अच्छे ही हैं, हम इनको बुरा कभी नहीं कहेंगे, लेकिन अगर वो गलत करेंगे वो समझेंगे। एक आखिरी सवाल सर मैं आपसे करना चाहूँगा, आज जो सर्वे हुआ कितना संतुष्ट हैं आप इस सर्वे से? संक्षेप में कम शब्दों में बताइएगा। हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। जो हमारे सर्वे टीम आई थी, सर अल्पसंख्यक अधिकारी जी थे गालिबन, तो बहुत अच्छी तरह बेचारे अखलाक से पेश आए और आपकी मीडिया जितनी भी कई मीडिया के लोग आए सब ने बहुत अच्छी तरह किया। अब आप बताएं कि हम लोगों ने क्या आपके साथ पेश किया, आप लोग हमसे संतुष्ट हुए कि नहीं, वो आप बताएं। आपको क्या लगता है, आप हमसे संतुष्ट हुए? संतुष्ट ना होते तो शायद हम आपसे सवाल भी ना कर रहे होते। ये स्थितियां हैं। हाँ, एक आखिरी सवाल और मैं आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि फंडिंग को लेकर तमाम तरह की शिकायतें आती हैं। नेपाल बॉर्डर के तमाम ऐसे मदरसे हैं जिनमें ये खबरें भी हमने खुद दिखाई और हम खुद ग्राउंड रियलिटी हमने महसूस की और पता किया, वहाँ पर नेपाली फंडिंग, पाकिस्तानी फंडिंग जैसी स्थितियाँ आती हैं। आज जब फंडिंग को लेकर सवाल पूछा गया तो आप लोगों की तरफ से क्या जवाब दिया गया? हम लोगों का भाई फंडिंग स्रोत सिर्फ पब्लिक से चंदा है, और वो भी पूरे भारत से। पूरे भारत में हमारे यहाँ एक निज़ाम ये है कि जैसे रमज़ान की छुट्टी हो जाती है तो रमज़ान की छुट्टी में हमारे कुछ टीचर्स हैं या हमारे कुछ आदमी तय हैं जो कलेक्ट करते हैं, चंदा करते हैं, तो वो बाराबंकी ज़िले से, लखनऊ ज़िले से
या कोई बम्बई चला गया, जो भारत के मुख्य शहर हैं वहाँ जाकर, क्योंकि हम मुसलमानों का एक धर्म है कि हमारे यहाँ जो मुसलमान मालदार होता है वो अपने माल का 2.5% धर्म के काम में निकालता है। इस तरह के जो मदरसे होते हैं जहाँ खाने वाले बच्चे, अनाथ बच्चे होते हैं, गरीब बेसहारा बच्चे होते हैं, उनको वो 2.5% दिया जाता है। तो कौम मुस्लिम इसके लिए बहुत ज़्यादा करती है। तो ये जो हमारी आप बिल्डिंगें देख रहे हैं या हमारा जो कुछ देख रहे हैं, ये अच्छा निज़ाम चल रहा है, ये सिर्फ उसी चंदे पर निर्भर करता है। बाहर से हमारी कोई फंडिंग नहीं। अगर कोई इस तरीके से कहता है तो ये भाई हमारी जानकारी के मुताबिक पूरा निराधार है, इसमें कोई सत्यता बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ कहने वाली बातें, कहते कहते लोग चले आए कि ये बाहर से फंडिंग है। हम ये जानते हैं आपका पूरा सर्वे निकल जाएगा, धरातल पे कोई आपको ऐसा मदरसा मिलेगा ही नहीं कि जिसका बाहर से कोई फंडिंग हो। बाहर से कोई फंडिंग नहीं। तो अब इस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों से सीधा बात करते हैं कि आखिर उन्हें क्या कुछ तालीम दी जाती है, अपने भविष्य को लेकर वो कितना चिंतित हैं, क्या कुछ आगे चलकर वो बनना चाहते हैं। ये तमाम सवाल हैं जिन सवालों के जवाब हम इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों से लेंगे। क्या बनना है आपको बड़े होकर? जी अभी तो ये पढ़ रहे हैं, अब हाफिज़ आलिम बन गए, फिर उसके बाद डॉक्टर बनने की कोशिश करें। डॉक्टर बनना है तो क्या प्रक्रिया है, आपको पता है डॉक्टर बनने की प्रक्रिया क्या कुछ होती है? जी डॉक्टर कैसे बना जाएगा, ये चीज़ें आपको पता है? हाई स्कूल इंटर पढ़ के फिर उसके बाद ITI करके फिर उसके बाद पढ़ना है। आप क्या पढ़ रहे हैं अभी? अभी हम अरबी फ़ारसी पढ़ रहे हैं और उसके करने के बाद इंजीनियर का कोर्स करना पड़ता है। इंग्लिश पढ़ाई जाती है आपको यहाँ पर? हाँ, हमें यहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है। कुछ इंग्लिश में बताएंगे अपने बारे में? माई नेम इज़ फुरकान। माई फादर नेम इज़ सलमान। आप क्या पढ़ रहे हैं अभी? दीनी तालीम में क्या कुछ आपको बताया जाता है? नमाज, ये सारी चीज़ें, क्या कुछ दीनी तालीम को लेकर आपको सिखाया जाता है मदरसे में? दीनी तालीम के हिसाब से सब कुछ सिखाया जाता है। उर्दू पढ़ते हैं, अरबी, फ़ारसी सब कुछ पढ़ते हैं। यहाँ इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है। क्या बनना है बड़े होकर आपको? अभी तो आलिम की पढ़ाई शुरुआत है, आलिम के बाद फिर सोचेंगे आगे पढ़ने की। अभी तय नहीं किया है क्या पढ़ना है। प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम अगर हम आपसे पूछे बताएंगे? उत्तर प्रदेश जी, योगी आदित्यनाथ जी। शिक्षा मंत्री कौन है, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, लेकिन अगर आप जानते हो तो बताएं। सर पता नहीं। आप क्या पढ़ रहे हैं? जी अभी अब तो आलिमियत पढ़ रहे हैं, अरबी फ़ारसी। क्या बनना है बड़े होकर आपको, कुछ सपना आपका ऐसा है? अभी शुरुआत की है जी, और इसके बाद मुकम्मल करने के बाद जो बनना है, डॉक्टर जी बनना है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मदरसों में आप जिस मदरसे में पढ़ते हैं, यहाँ पर जो शिक्षा दी जा रही है, इस शिक्षा से क्या आप संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है कि इस पढ़ाई के ज़रिए और आप सीधा मुख्यधारा से जुड़ जाएंगे, आपके जो सपने हैं उन सपनों को आप पूरा कर लेंगे? जी अभी तो शुरुआत की है, इसके बाद पूरा करना तो थोड़ा सी मेहनत करना पड़ेगा, पूरा जी करेंगे इंशाल्लाह। इंग्लिश में, यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाई जाती है, आपको इंग्लिश में कुछ बताएंगे अपने बारे में? जी माई नेम इज़ सलमान। माई नेम इज़ फादर, मेरा नाम जी। पिताजी का नाम, अपने वालिद साहब का नाम? माई नेम इज़ मोहम्मद सईद। इंग्लिश में अपने वालिद साहब का नाम? फादर्स नेम मोहम्मद सईद। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं, कुछ बच्चे हैं, उनसे बात करेंगे कि क्योंकि हर एक बच्चे का सपना पूरा हो, फिर वो चाहे मदरसे में पढ़ते हों, किसी सरकारी स्कूल के ही बच्चे क्यों ना हो, सरकार की भी प्राथमिकता यही होनी चाहिए और हम सबकी भी प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि मदरसे में पढ़ने वाले हों, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हों, इन बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी तरह से खिलवाड़ ना किया जाए और ये शायद नाकाबिले बर्दाश्त भी होगा। सवाल मैं आपसे करूँगा, क्या पढ़ रहे थे अभी आप? अभी हम कुरान पढ़ रहे थे। अभी कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। और बाकी इंग्लिश, गणित, कंप्यूटर, इसकी शिक्षा भी आपको दी जाती है? जी इंग्लिश की दी जाती है, कंप्यूटर की पहले पढ़ते थे पिछले साल। कंप्यूटर के बारे में क्या जानते हैं? कंप्यूटर के बारे में पिछले साल पढ़ते थे कंप्यूटर। और क्या जानते हैं कंप्यूटर के बारे में, कुछ बताइए। कंप्यूटर से क्या किया जाता है? कंप्यूटर से बहुत कुछ किया जाता है, उसमें वो निकाले जाते हैं, उससे बिल निकालने हो किसी के, या टाइपिंग वाइपिंग करनी हो किसी चीज़, जल्दी कोई चीज़ जल्दी जोड़ना हो, हिसाब उसाब, तो वो सब कंप्यूटर से किया जाता है जल्दी। इंग्लिश आती है आपको? जी। क्या बताएंगे इंग्लिश में अपने बारे में? माई नेम इज़ मोहम्मद सादिक। माई फादर नेम इज़ गयासुद्दीन। आपके पास 70 रुपये हों, मैं आपको 9 रुपये और दे दूँ, कितने रुपये आपके पास हो गए? 79। अच्छा, 79 रुपये हो गए। हाँ, आपका क्या नाम है?
मोहम्मद तनवीर। तनवीर, क्या पढ़ रहे थे अभी आप? हम कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। पढ़ रहे थे। दीन के बारे में क्या कुछ शिक्षा आपको दी जाती है? दीन के अलावा दुनिया के बारे में क्या कुछ शिक्षा आपको दी जाती है, बताएंगे आप? दी जाती है दुनिया के बारे में। इंसानियत, इंसान के दूसरे इंसान से मिलना जुलना कैसे हो। आ, क्या भविष्य में क्या सपने हैं आपके, क्या बनना है आगे चल के आपको? अभी तो कोर्स पूरा करना है, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। कुछ सोचा नहीं है आपने? अच्छा, जैसे उन्होंने बताया डॉक्टर, एक ने बताया इंजीनियर, ऐसा कुछ सपना आपने अपने मन में आप देखते हैं? अभी डॉक्टर बनने की कोशिश सोचेंगे। डॉक्टर बनने की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में आपको पता है? क्या पढ़ के आप डॉक्टर बन सकते हैं? अभी तो मालूम नहीं, मालूम जब इसको कोर्स कर लेंगे उसके बाद देखेंगे क्या है। तो मदरसों में पढ़ने वाले ये बच्चे हैं जिनके तमाम सपने हैं। प्रदेश सरकार का ये कहना है कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, इन मदरसों में सर्वे के पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि इन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए, इनकी शिक्षा में सुधार किया जाए। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस सर्वे के बाद इन मदरसों की, जो मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं, उन मदरसों में अगर स्थितियां नहीं सही हैं तो उन स्थितियों में कितना ज़्यादा सुधार होगा? क्योंकि सवाल इस प्रदेश के बच्चों के भविष्य का है।